कुछ बड़ी चेंजेस एक्सपेक्टेड हैं वर्गोज टाइम बिहेवियर के अंदाज से। ये सब इकट्ठे हो जाते हैं तो देयर इज अ कोलिजन ऑफ इमोशंस। ऐसे इमोशंस के आपके अंदर कारकर्दगी इतनी तेजी से बढ़ेगी कि आपकी जज्बाती कैफियत नज़्मो ज़ब्त खो देगी। ये रेयर है, बहुत सालों बाद हो रहा है। इस एंगल पर इतने प्लैनेट्स का इकट्ठा होना, इस वक्त ये सब चीज़ें आपको बहुत मसरूफ़ कर देंगी। बट अगर आप अपने दिल में और जहन में इत्मीनान रखें तो आप इसकी पॉजिटिव साइड को ले सकेंगे, अदरवाइज तसादुम खड़ा कर लेंगे। अस्सलाम वालेकुम वर्गोस, मैं हारिस अज़मी प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ इस हफ्ते एस्ट्रोलॉजिकल रिसर्चेस लेकर। एस्ट्रोलॉजिकली कुछ बड़ी चेंजेस एक्सपेक्टेड हैं वर्गोस टाइम बिहेवियर के अंदाज से। रूल्स के मुताबिक तो दो ही चेंजेस हैं, अगर इंडिविजुअली देखा जाए तो दोनों ही पॉजिटिव हैं। 11 तारीख को नया चांद होगा एंड नया चांद आपके 6th एंगल पर है। एस्ट्रोलॉजिकली ये एक पॉजिटिव एंगल है। नए चांद की वजह से आपकी दिलचस्पी अपने आप को सेहतमंद और तंदुरुस्त रखने की तरफ बढ़ेगी। बहुत सारी फ़िक्रें कम होंगी, बहुत सारे नए आइडियाज़ पर काम हो सकेगा। किसी हद तक आपकी जो सोचने समझने की सलाहियत है उसमें भी ठहराव आएगा पॉजिटिवली। फ़िक्र वो जो तफक्कुर वाली होती है जिससे कुछ सॉल्यूशंस निकलते हैं उसकी तरफ हम माइल होंगे। दूसरी खबर 12 फरवरी को आएगी। मार्स भी आपके 6th एंगल पर आ जाएगा। मार्स का 6th एंगल पर होना आपके लिए वर्गोस के लिए इसलिए पॉजिटिव है कि इसकी वजह से आप अपनी फैमिली वेलफेयर कर सकेंगे, बहुत हद तक अपने लॉसेस को रिकवर कर सकेंगे, बहुत हद तक अपनी बीमारियों पर काबू पा सकेंगे, बहुत हद तक आपकी परफॉर्मेंसेस में इजाफा होगा। मज़े की बात देखें कि सूरज भी आपके 6th एंगल पर है। दैट इज़ अनदर पॉजिटिव प्लैनेट जो 6th एंगल पर आपके अंदर करेज पैदा करेगा, रिस्क लेने की क्वालिटी पैदा करेगा, मल्टीटास्किंग स्किल्स की तरफ आपको लेकर जाएगा। सूरज आपके लिए आपकी जो नेगेटिविटीज़ हैं, जो सेंसिटिविटीज़ हैं, बुरी आदतें हैं, जल्दबाजी है, उसको भी बहुत हद तक कंट्रोल देता है। 6th एंगल पर वो हेल्थ को भी सपोर्ट करता है, 6th एंगल पर वो इरादों को भी सपोर्ट करता है, 6th एंगल पर वो लीडरशिप को भी सपोर्ट करता है, 6th एंगल पर वो इत्तफाक और बरकत भी पैदा करता है अल्लाह ताला की तरफ से। जैसे वो तलू हो तो रोशनी आती है, वो तलू हो तो हीट आती है, वो तलू हो तो एनर्जीज आती हैं। इसी तरह ये उसके स्पिन वाले एलिमेंट्स हैं, ऑर्बिटल मूवमेंट वाले एलिमेंट्स हैं कि तलू हुआ एंड देन वो अपनी गर्दिश करते करते जो भी बेनिफिट्स दे, जो हमें लगता है कि वो तलू हुआ, वैसे तो हम ही घूम रहे हैं, वो तो एक जगह स्टिल है। अच्छा, दूसरा कि उसकी जो स्पिन से एलिमेंट्स पैदा होते हैं, स्पिन एलिमेंट्स जो हैं वो अलग से हमें बेनिफिट्स देते हैं एंड उस बेनिफिट्स की वजह से हमारे अंदर कॉन्फिडेंस, हमारे अंदर क्रिएटिव स्किल्स ये पैदा होती हैं। फिर आपके लिए जुपिटर आपके 9th एंगल पर है। सो इस वक्त आपकी ज़हनी काबिलियत, इस वक्त आपकी लर्निंग स्किल्स, इस वक्त आपकी एजुकेशनल एक्टिविटीज़, इस वक्त आपकी क्रिएटिव या डिज़ाइनिंग वाली एलिमेंट्स, एक्सप्लेन करने के एलिमेंट्स, ये बहुत बढ़ जाएंगे एंड यू आर लकी आल्सो। फिर आपके लिए सैटर्न आपके 7th एंगल पर है। दैट इज़ अनदर पॉजिटिव प्लैनेट, लॉन्ग टर्म है, जिसकी वजह से आप बहुत अच्छे अंदाज से अपने रिश्तों को लेकर चल सकेंगे, बहुत अच्छे अंदाज से अपने पार्टनरशिप वाले बिजनेसेस को लेकर चल सकेंगे, बहुत अच्छे अंदाज से आप अपनी डील्स बना सकेंगे, बहुत अच्छे अंदाज से आप अपनी इन्वेस्टमेंट्स कर सकेंगे, बहुत अच्छे अंदाज से आप अपनी फैमिली की वेलफेयर के प्लान्स कर सकेंगे एंड किसी हद तक आपको फेस वैल्यू भी मिलेगी। आपके लिए वीनस आपके 5th एंगल पर है। दैट मीन्स यू आर रोमांटिक, दैट मीन्स यू हैव लॉट ऑफ इमोशंस, दैट मीन्स यू हैव सम अटैचमेंट, सम स्पिरिचुअल पीस, सम गोल्डन टाइम फॉर प्रपोजल्स, इजहार मोहब्बत के लिए अच्छा टाइम है। सो इतनी चीज़ें पॉजिटिव है। मरकरी पॉजिटिव है, सूरज पॉजिटिव है, मार्स पॉजिटिव है, सैटर्न पॉजिटिव है, जुपिटर पॉजिटिव है। कोई भी प्लैनेट इस वक्त आपके लिए नेगेटिव नहीं है वर्गोस। इतनी पॉजिटिविटीज़ के बाद ये बात तो एलानिया कहना बनती है कि टाइम इज़ 100% इन योर फेवर
for your personality, for your finance, for your family life, for your physical health, for your luxuries, for your multitasking, for your losses recoveries, for your educational activities, for your spiritual side, for your emotional side. कितने बेनिफिट्स हैं। इन सब बेनिफिट्स को अब याद रखिए, ये सब भी एक साइड है इस हफ्ते जो आपको इतने फ़ायदे दे सकती है, बट इसके बरक्स इस दफ़ा मेरे पास एक नेगेटिव खबर भी है। सिक्स्थ एंगल पर मरकरी का होना एक ही एंगल है, मतलब एक ही एंगल से उसकी पॉजिटिविटीज़ हमारी तरफ आ रही है। उसी एंगल पर मार्स का होना एक और तरह की पॉजिटिविटी आ रही है, उसी एंगल पर सूरज का होना एक और तरह की, उसी एंगल पर प्लूटो का होना एक और तरह की पॉजिटिविटीज़, उसी तरह पर उसी एंगल पर चांद का नया होना ये भी एक पॉजिटिव। लेकिन जब ये सब इकट्ठे हो जाते हैं तो देयर इज़ अ कोलिजन ऑफ इमोशंस। ऐसे इमोशंस के आपके अंदर कारकर्दगी इतनी तेज़ी से बढ़ेगी कि आपकी जज्बाती कैफियत नज़्मो ज़ब्त खो देगी। आप हार्श हो सकते हैं, आप जल्दबाज हो सकते हैं, आप फजूल खर्च हो सकते हैं, आप चीज़ों को मिस डील कर सकते हैं, आप चीज़ों को मिस टैकल कर सकते हैं, आपके प्लान्स जल्दबाजी पर मबनी हो सकते हैं, आपको कानूनी पेचीदगियों का सामना करना पड़ सकता है वर्गोस। एंड दिस इज़ माई प्रोफेशनल स्टेटमेंट, ये रेयर है, बहुत सालों बाद हो रहा है। इस एंगल पर इतने प्लैनेट्स का इकट्ठा होना, इस वक्त ये सब चीज़ें आपको बहुत मसरूफ़ कर देंगी, बट अगर आप अपने दिल में और जहन में इत्मीनान रखें तो आप इसकी पॉजिटिव साइड को ले सकेंगे। अदरवाइज तसादुम खड़ा कर लेंगे, कोलिजन्स हो सकते हैं, नाराज़गियाँ हो सकती हैं, कानूनी मामलात हो सकते हैं। यानी इसका इम्पैक्ट सिर्फ किसी एक बंदे, किसी एक औरत या किसी एक फैमिली पर नहीं आएगा, क्योंकि ये जो प्लानिटी पोजीशन एक ही एंगल पर 5 प्लैनेट्स का इकट्ठे हो जाना और मुख्तलिफ नेचर के प्लैनेट्स का इकट्ठे हो जाना हर ही तरह के नेचर पर असर करेगा। एरीज, टॉरस, जेमिनाइज, कैंसेरियंस, लीव्स, वर्गोस, लिब्रा, सभी पर इसका इम्पैक्ट ग्रुप ऑफ पीपल पर भी आएगा, इसका इम्पैक्ट कंपनीज पर भी आएगा, इसका इम्पैक्ट नेशनल लेवल की पॉलिसीज़ पर भी आएगा, एंड इवन इसका इम्पैक्ट इंटरनेशनली भी आएगा। ऐसे मामलात उलझना, मौसमी तगय्युर पैदा होना, आपकी अपनी जो माइंड एबिलिटीज़ है उसका सिस्टम से ज़्यादा कंप्लेन करना, लोगों के रवैये आपको तुर्श लगना, एंड आपको उस तरह से मिसडीलिंग कर सकते हैं जिससे आप बाद में पछतावों में मुब्तला हो सकते हैं। मज़े की बात यह है कि ये सब चीज़ें शॉर्ट टर्म प्लैनेट्स पर मबनी हैं। सूरज यहाँ से 20 फरवरी को निकल जाएगा, 24 फरवरी को मरकरी यहाँ से निकल जाएगा, नया चांद तो वैसे ही 2-2.5 दिन का होता है, तो इट मीन्स कि चीज़ें जल्दी से रिकवर भी हो जाएंगी। लेकिन 6 फरवरी से लेकर सोन 22 या 24 फरवरी तक आपको ज़रा ज़्यादा मोहतात रहने की ज़रूरत है, विद द प्रेजेंस ऑफ माइंड, विद एक्यूरेसी इन योर कैलकुलेशंस, with the accuracy of your communication, with the accuracies of your explanation, एजेंडा या फिर लोगों को एक्सप्लेन करने में आपको बहुत डिसिप्लिन्ड होना होगा। अगर आप डिसिप्लिन्ड हैं तो चांसेस बहुत कम है कि उलझन पैदा होगी, बट फिर भी चांसेस हैं कि सामने वाला पता नहीं डिसिप्लिन्ड हो कि ना हो, वही अपने रवैये आपकी मुखालफत में ना ले जाए, वही हालात को डिस्टर्ब ना कर दे, वही तसादुम ना क्रिएट कर दे, आप अपना हक भी मांग रहे हो तो पता चले उलझन पैदा हो रही है। तो इसलिए थोड़ा सा जहन को, थोड़ा सा जज्बात को कंट्रोल करके आगे कुछ दिनों तक आपको डिसीजंस लेने होंगे। पॉजिटिव साइड ज़्यादा है, नेगेटिव साइड कम है, लेकिन नेगेटिव साइड पॉजिटिव साइड को अगर एक सुई के चुभने जैसी पेन भी दे गई तो पॉजिटिविटीज़ मान पड़ा करती है। पूरा जिस्म ठीक हो, हर चीज़ ओके हो, लेकिन किसी एक जगह ज़रा सी दर्द चल रही हो, ज़रा सी फ़िक्र चल रही हो, तो वो बाकी प्लेजर्स को भी डिस्टर्ब कर देती है। जिन लोगों ने बड़े मिशंस परफॉर्म करने हैं उन्हें स्मूथ रहना चाहिए, उन्हें तसादुम इख्तियार नहीं करना चाहिए। जहाँ चीज़ें मैनेज हो सकती हैं उन्हें मैनेज ही किया जाए। अगर कोई कमी लगे वर्गोज कि आप ज़्यादा ही अग्रेसिव हो रहे हैं, ज़्यादा ही जल्दबाजी आपके पास आ रही है, प्लान्स को इम्प्लीमेंट करने में आप मेरिट्स नहीं देख रहे, किसी से इजहार मोहब्बत करते हुए आप बिल्कुल बेचैन हो रहे हैं और फिर अपना आप किसी के बिल्कुल हवाले कर रहे हैं और अपने आप को बहुत ही नीचे लेकर आ रहे हैं, तो
आपको थोड़ा सा रेमेडीज़ की तरफ चले जाना चाहिए। अगर आप अपने तौर पर लीडिंग रोल्स पर हैं, फेमस भी हैं, अथॉरिटीज़ भी हैं एंड चीज़ें मैनेज कर रहे हैं, तो फिर ज़रूरत नहीं रेमेडीज़ की। अगर आपको लगे कि रेमेडीज़ की ज़रूरत है तो सूरह शम्स की तिलावत करना बहुत अच्छा रहेगा। और वैसे भी कुरान मजीद पढ़ना दिलों के इत्मीनान, अल्लाह का ज़िक्र करना ही दिलों का इत्मीनान की वजह बनता है। मैं कई दफ़ा अपनी वीडियोज़ में कह चुका हूँ कि जिस रब ने हमें बनाया, जिस रब ने इत्मीनान नाम की चीज़ भी बनाई, उसने खुद ही ये फरमाया अपनी किताब में, वो मैसेज बुक जो हमें ज़ाब्ता हयात देती, ज़िंदगी कैसे गुजारनी है, सक्सेसफुल लाइफ कैसे गुजारनी है, पीसफुल लाइफ कैसे गुजारनी है, रिवॉर्डफुल लाइफ कैसे गुजारनी है, वो रब ने खुद ही बताया। बनाने वाले ने, इस स्ट्रक्चर को बनाने वाले ने खुद ही बताया कि इत्मीनान कैसे मिलेगा, दिल को कैसे मिलेगा, दिमाग को कैसे मिलेगा। उसने अपनी एक रूल बुक में एक रूल लिखा, अला बिज़िक्रिल्लाह तत्माइनुल कुलूब, दिलों का इत्मीनान सिर्फ अल्लाह को याद करने में। तो ये सूरह शम्स जो है, ये एक मेरी 25 साल मेरे करियर में ऐसे लोग जो इस तरह की सिचुएशन में फंसते हैं कि कुछ उसके पॉजिटिव इम्पैक्ट्स हैं, कुछ उसके नेगेटिव इम्पैक्ट्स हैं, लेकिन बंदे के अंदर बेचैनी की वजह से वो नेगेटिव इम्पैक्ट्स की तरफ ज़्यादा झुकाव कर जाता है, उस वक्त सूरह शम्स पढ़ना बहुत मददगार साबित होती है। साथ में एज वर्गो आपके पास दो चॉइसेस हैं, आप या तो रूबी पहनिए या तो ओपल पहनिए, येलो सफ़ायर भी पहन सकते हैं, बट रूबी इज़ मोर इफेक्टिव। रूबी इज़ अ साइंटिफिक रेमेडी, इट इज़ अ स्टोन जिसकी रेडिएशंस आपके अंदर इत्मीनान, आपके अंदर स्ट्रेंथ, आपके अंदर कम्युनिकेशन स्किल्स, आपके अंदर डिसिप्लिन पैदा करेगी, आपकी सोचों को उलझने से बचाएगी, आपके अंदर रवैये जो पॉजिटिव रहेंगे वो ज़्यादा रहेंगे, नेगेटिविटीज़ इतनी ज़्यादा असरअंदाज नहीं होगी। बस ज़रूरत इस अमर की है कि नेचुरल स्टोन पहना जाए। अननेचुरल स्टोन आपको लगेगा कि मैंने पहना हुआ है, लेकिन वो फ़ायदा कोई नहीं देगा, एंड यू फील अगेन डिस्टर्बेंसेस, फ़िक्र एंड उलझन। तो नेचुरल स्टोन्स के लिए अगर आप ज़िंदगी में एक ही दफ़ा स्टोन बाय करना होता है, तो इसके लिए कोई बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन आप इकट्ठी करें एंड फिर जाके बाय करें, दैट इज़ आल्सो पॉसिबल। लेकिन एक ही चीज़ है, आराम से बाय करनी है तो किसी रिलायबल इदारे से बाय कर लें। एस्ट्रोजेम्स ने आपके लिए ये सहूलत प्रोड्यूस की है, इंटरनेशनली जिमोलॉजिस्ट हायर किए, स्टोन्स को नेचुरल लैब टेस्टिंग के बाद बाय किया एंड अपनी इन्वेंट्री क्रिएट की और उसे पब्लिक कर दिया। नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, आप एक नज़र उधर देख सकते हैं। अपनी ज़रूरत के मुताबिक आप रूबी बाय कर सकते हैं, अपने वेट जो हमने प्रिस्क्रिप्शन दी 8 से 10 कैरेट उसके मुताबिक बाय कर सकते हैं, अपनी रेंज के बारे में, रेंज जितनी आपकी है उसके एतबार से बाय कर सकते हैं। दुनिया के किसी भी हिस्से में है तो आप बाय कर सकते हैं। अगले 10-15 दिन, अब फ़िलहाल तो ये 7 ही दिन की इन्फॉर्मेशन है एस्ट्रोलॉजिकली, इट इज़ अ टाइम जिसमें आपको थोड़ा कंट्रोल्स की ज़रूरत है। ये अचानक पैदा होगा और आपको थोड़ा सा उस वक्त प्रेजेंस ऑफ माइंड की ज़रूरत होगी। अगर आप करने में कामयाब हो गए तो कुछ दिनों के बाद मैं ही आपको बहुत अच्छी खबरें सुना रहा हूँगा। सूरज यहाँ ज़्यादा दिन नहीं रहेगा, मरकरी ज़्यादा दिन नहीं रहेगा, चीज़ें जल्द ठीक हो जाएंगी। अब अपना खूब ध्यान रखिएगा। मेरी तरफ से इस हफ्ते इतना ही। अपनी दुआओं में मुझे और मेरी टीम को ज़रूर याद रखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आप लोगों की सब्सक्रिप्शन हमारी हौसला अफजाई की वजह बनती है। अगले हफ्ते तक के लिए अल्लाह ने